अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस बाबरकत महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। ये 25वीं शब क़द्र है। अभी 2 रातें हमारे और आपके लिए और भी बाकी हैं। अल्लाह हम सबको उन रातों में भी जागने, इबादत और दुआ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। महफ़िल नात जिसमें आप इतनी देर से शिरकत कर रहे थे, आप यकीन जानें आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में पूरे साल जलसे में तकरीर करने के लिए दावत दी जाती है। जाता भी हूँ, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसों में और जलसों में शिरकत होती है। आप यकीन जानिए जिन जलसों में लाखों रुपए ख़र्च किए जाते हैं, बहुत मशहूर मद्दाह रसूल जहाँ बुलाए जाते हैं, वो महफ़िलें, वो जलसे, वहाँ ये जो मस्जिद में बैठकर आपको जो फीलिंग आ रही है आज की रात में, वो 5-5, 10-10 लाख रुपए ख़र्च करने के बावजूद भी वो फीलिंग नहीं आती है। समझ रहे हैं? 5 लाख 10 लाख रुपए जो एक रात के लिए ख़र्च कर दिए जाते हैं, उन महफ़िलों में वो फीलिंग और वो मज़ा नहीं होता है जो मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मुबारक रात में और महफ़िल नात में है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ आई वो ये है कि स्टेज पर फ़नकारी दिखाने का शौक़ होता है कि नहीं? लोग आ रहे हैं, कोई पैसे लुटाता है, कोई गड्डियाँ लुटा रहा है, कोई शोर शराबा कर रहा है, कोई पान खाए हुए है, कोई उगालदान रख के थूके जा रहा है उसके अंदर। अजीब माहौल है, कोई आ रहा है, कोई जाता है, अजीब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महफ़िल है ये अल्लाह के घर में है। घर अल्लाह का है, ज़िक्र रसूलुल्लाह का है। तो अल्लाह का ज़िक्र है, रसूलुल्लाह का ज़िक्र है, और यहाँ अल्लाह का फ़ज़ल और एहसान है। जलसों में जो पिंडाल में लोग बैठे होते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्पेशल वज़ू करके आता है। जैसे थे वैसे ही आ गए, इल्ला माशाअल्लाह कोई आ जाए करके। लेकिन यहाँ की कंडीशन, मस्जिद की, किसी भी मस्जिद की बात है कि जब लोग उस मस्जिद में महफ़िल में जाते हैं तो सबसे पहले वज़ू करते हैं, है कि नहीं? सर पे टोपी लगाते हैं, फिर अदब व एहतराम के साथ मोबाइल फ़ोन बंद करके जेब में रख के सुकून से बैठ के अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं। ये महफ़िल जो आज आप शिरकत कर रहे हैं, अभी 2 रातें और बाकी हैं। इन 2 रातों के बाद पूरी साल अगर मस्जिद में भी आप इस तरह की महफ़िलें करेंगे तो ये लुत्फ़ आएगा ही नहीं आपको। ये मज़ा, ये कैफियत पैदा ही नहीं होगी किसी भी तौर पर। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम और आप इन महफ़िलों में, अल्लाह ने हमें मौका दिया। हमें इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने घर में इन रातों में बुलाया। चूँकि इन रातों में जाग तो बहुत सारे लोग रहे होंगे। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ? थोड़ी सी आवाज़ और चाहिए। जाग तो बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन हर जागने वाले को अल्लाह अपने घर में नहीं बुलाता है। कोई रोड पर, कोई पट्टियों पर, कोई बाज़ार में, कोई होटल पर, कोई चाय की शॉप पर, कोई कहीं, कोई कहीं।
ये बहुत खुश नसीब लोग होते हैं कि इन मुबारक रात में अल्लाह जागने का मौका भी देता है, और वो भी कहीं और नहीं, अपने घर में जागने का मौका देता है। अपने घर में परवरदिगार बुला लेता है। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है। शायद कि हमने कोई अच्छा काम किया होगा जो नेकी अल्लाह को पसंद आ गई, और उसके बदले में अल्लाह ने हमें अपने घर में बुला लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम आज की इस मुबारक रात में, आज एक बड़ा अहम मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान अज़ीम की 16वें पारे की एक आयत, जिस पर कुरान के नाजिल होने के बाद से लेकर आज तक लोगों ने इख्तलाफ भी किया और उस आयत को समझा भी नहीं। वो आयत है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए मेरे महबूब, आप ऐलान फरमा दें कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब ये आयत कुरान में मौजूद है। अब इसी आयत को बहुत सारे लोगों ने दलील बनाकर आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की कि नहीं साहब, खुद कुरान में मौजूद है कि नबी हमारी तरह हैं, नबी जो है हमारी तरह हैं, लिहाजा अब हमने अपनी तरह कह दिया तो इसमें हरज क्या। हालांकि सोचने वाली बात यह है, अल्लाह ने जिसको अक्ल सलीम दी है, जिसको अल्लाह ने दिमाग दिया है, वो ये बात समझ सकता है कि अल्लाह ने कुरान में कहा महबूब आप कह दें, अल्लाह ने खुद क्यों नहीं कहा है? महबूब आप कह दें, अल्लाह ने खुद क्यों नहीं कहा? चाहता तो खुदा ये कह देता ए लोगो मेरा महबूब तुम्हारी तरह बशर है, लेकिन अल्लाह ने खुद नहीं फरमाया कि मेरा महबूब तुम्हारी तरह बशर है, बल्कि कहा महबूब आप कह दें। आपसे क्यों कहलवाया जा रहा है? आप जानते हैं, आपकी मस्जिद में कोई भी इमाम हो और वो लेके बुखारी शरीफ का दर्स करता हो और वो आपसे कहने लगे नहीं साहब मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है, मैं तो आपकी तरह हूँ, तो आप क्या समझेंगे? आपको भी नमाज याद नहीं है तो बुखारी शरीफ के दर्स देने वाले को भी नमाज याद नहीं। इसका क्या मतलब होगा? उसका ये कहना बतौर आजिज़ी है। क्या है? बतौर तवाज़ो है, बतौर आजिज़ी है, क्योंकि अल्लाह आजिज़ी और तवाज़ो को पसंद करता है। वरना जो शख्स कोई भी हो दुनिया में बुखारी शरीफ अरबी में बैठकर आपको सुनाएगा, क्या उसे नमाज याद नहीं होगी? बात समझ में आ गई कि किसी इंसान का अपने लिए कह देना, यानी मिसाल के तौर पर कोई आलिम दीन, कोई पीर साहब आपको मिले, आप उनसे कहें हज़रत हमारे लिए दुआ करना, पीर साहब कहने लगे, कोई सादात वाले रसूल हो, वह कहते हैं मैं तो खुद गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे लिए, लोग आजिज़ी के तौर पे इस तरह बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपने आप को गुनहगार कहा, दूसरे दिन से आपको पीर साहब कहने के बजाय गुनहगार साहब कहना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इंसान का अपनी ज़ात के लिए कुछ कह देना ये आजिज़ी है, आपके लिए दलील नहीं। हाँ, लेकिन बड़े अगर छोटे के लिए कुछ कह दें तो ये दलील है। बड़े अगर छोटे के लिए कहें दलील है। अब देखो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ऐलान कर दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह ने महबूब से ऐलान क्यों कराया? महबूब से ऐलान इसलिए कराया मेरे महबूब अगर मैं कहूँगा तू बशर है तो लोग दलील बना लेंगे। मेरे महबूब तू अपनी ज़बान से कह दे कि मैं बशर हूँ, जब तेरी ज़बान से निकलेगा तो दुनिया को जितने अक्लमंद होंगे वो समझ में आ जाएगा उनके कि महबूब ने ये बतौर आजिज़ी कहा है, हमारे लिए बतौर दलील नहीं कहा। और दूसरी बात यह है, कुरान को अल्लाह ने एक दफ़ा नाजिल नहीं फरमाया, ये समझने वाली बात। कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया 23 साल के ज़माने में। कितने दिन में? सब बोलिए 23 साल के ज़माने में। क्यों अल्लाह ने कुरान एक दफ़ा नाजिल क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है कि जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती गई अल्लाह ने वैसे वैसे कुरान नाजिल फरमाया, जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी। यानी कुरान की आप जितनी भी आयतें हैं, 6666 कुरान की आयतें हैं, 114 सूरतें हैं, आप उठाकर देखिए, हर आयत के पीछे कोई ना कोई शान नुज़ूल है।
नाजिल होने की वजह है कि अल्लाह ने ये आयत कब नाजिल फरमाई, क्यों नाजिल फरमाई, किसके लिए नाजिल फरमाई, किसके बारे में नाजिल फरमाई, किस शहर में नाजिल फरमाई, किस जगह नाजिल फरमाई, किसके सामने नाजिल फरमाई, किस लिए नाजिल फरमाई, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में थे तब नाजिल फरमाई, मस्जिद नबवी में थे या हुजरे आयशा में थे तब नाजिल फरमाई। ये सारी चीज़ें कुरान की हर आयत के पीछे आपको मिलेंगी, जिसको शान नुज़ूल कहा जाता है। तो अब आप कुरान की इस आयत का भी शान नुज़ूल पढ़िए। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब आप कह दीजिए तुम्हारी तरह बशर हूँ। पढ़िए किससे कहा। जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे तफसीर की बड़ी बड़ी किताबों में, तो आपको पता चल जाएगा मेरे महबूब का ये फरमान किसी मोमिन के लिए नहीं है। मेरे नबी का फरमान ये किसी मोमिन के लिए नहीं है। मेरे नबी ने किसी ईमान वाले से नहीं ये नहीं फरमाया, किसी कलमा पढ़ने वाले से पैगंबर ने ये नहीं फरमाया मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। ये कलाम मेरे नबी का गैरों से था, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। वो लोग जो अल्लाह की तलाश में निकले कि अल्लाह हमें मिल जाए तो हम अल्लाह के सामने पेशानी झुकाएं, इबादत करें। और जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात देखे तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये मोजिज़ात दिखा रहे हैं, गोया कि यही खुदा हैं। तो वो लोग मेरे नबी को खुदा समझ के सजदा करने वाले थे। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब इनसे कह दो मैं खुदा नहीं हूँ, मैं बंदा होने में तुम्हारी तरह हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, मेरे सामने सजदा ना करो। ये कलाम मेरे नबी ने मुसलमानों से किया ही नहीं है, ये कलमा पढ़ने वालों से किया ही नहीं। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलाम उनसे था जो अल्लाह की तलाश में थे। लेकिन उनसे भी जब ये कहा गया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फ़र्क भी कर दो, इनसे भी फ़र्क करो। फ़र्क क्या कहो, यूहा इलैया, फ़र्क ये है कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से जिब्रील अमीन वही लेकर आते हैं, मेरे पास अल्लाह का कलाम आता है, मेरे पास वही नाजिल की जाती है। अल्लाह ने मुझे मालिक जन्नत बनाया है। मैं तुम्हारी तरह इस एतबार से हूँ कि तुम भी अल्लाह के बंदे हो, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। लेकिन जो मकाम मेरा अल्लाह की नज़र में है वो इस कायनात में उम्मती तो उम्मती नबी का भी नहीं है, जो मकाम अल्लाह की नज़र में मेरा है। ये एक बात जो आपको कुरान की तफसीर समझ में आई। अब बुखारी शरीफ की एक बड़ी मोतबर हदीस, दुनिया के लिए बुखारी शरीफ दलील की हैसियत रखती है और तमाम मकतबे फ़िक्र के लोग इसको दलील मानते भी हैं। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 263 पर यह हदीस देखी जा सकती है। जब कलमा पढ़ने वाले सामने नहीं थे, मैं जो कहने लगा हूँ आपको समझ आ रही है मेरी बात या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, बुखारी शरीफ समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग भी कम से कम 10-15 साल पढ़ते हैं मदरसे में जाके, तब हमें बुखारी शरीफ समझ में आती है। तो आपको तो हम वो हदीस सुनाते हैं जो आपके जहन में और समझने के काबिल हो, है कि नहीं? तो अब कुरान की आयत में तो आपने समझ लिया कि खिताब किससे किया। जब सामने कलमा पढ़ने वाले नहीं थे तो मेरे नबी ने उनसे कहा कि तुम मेरी तरह हो। अब ज़रा वो खिताब सुने कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब अबू बकर सिद्दीक थे, जब फ़ारूक आज़म थे, जब उस्मान गनी थे, जब मौला अली थे, जब हज़रत तलहा थे, जब हज़रत ज़ुबैर थे, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, जब हज़रत काब अंसारी थे, अय्यूब अंसारी थे, ये तमाम सहाबा इकराम जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, ये कलमा पढ़ने वाले जन्नती लोग। अब ज़रा गौर करें मेरे नबी ने इनसे क्या कहा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा रही एक मौके पर कि आपने सौमे विसाल रखे, लगातार रोज़े। क्या किया? लगातार रोज़े, रोज़े पर रोज़ा, रोज़े पे रोज़ा। हमारे यहाँ आज बहुत सारी इफ्तारियाँ और अच्छी चीज़ें खाने के लिए, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लोग पेट से पत्थर बांधते थे और रोज़ा रखते थे, ये सूरत हाल थी। अब चूँकि सहाबा का ये अंदाज ही था, चूँकि आशिक कहते ही उसी को हैं कि वो दुनिया को न देखे बस महबूब को देखे, उसकी नज़र महबूब के चेहरे पे हो,
उसकी नज़र महबूब के जलवों पे हो, उसकी नज़र महबूब की अदाओं पे हो, उसकी नज़र महबूब के तरीक़े पे हो, उसकी नज़र महबूब की सुन्नत पे हो, उसकी नज़र महबूब की पसंद पर हो, उसकी नज़र महबूब के जो है वादों पर हो कि मेरे महबूब को पसंद क्या है, मेरे महबूब की मर्ज़ी क्या है, मेरा महबूब चाहता क्या है, मेरे महबूब को पसंद क्या है। सहाबा ने देखा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार रोज़ा रख रहे हैं। सहाबा ने भी रोज़ा रख लिया। क्या किया? सहाबा ने भी रोज़ा रख लिया, लगातार रोज़े। अब जब कई दिन गुजर गए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा, थोड़े से कमज़ोर नज़र आए, लगातार रोज़े पे रोज़ा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, गौर से सुनिएगा, ये हदीस आपको समझ आ गई तो हमेशा के लिए इख्तलाफ आपके दिलो दिमाग से दूर हो जाएगा। मेरे नबी ने जब उनकी कैफियत देखी, मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे जिस्मों पर ये कमज़ोरी कैसी है, तुम्हारे जिस्म ये नहीफ कैसे हैं, तुम्हारे जिस्म कमज़ोर कैसे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आपने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया है, और चूँकि हम तो आपके ग़ुलाम हैं, महबूब की रज़ा चाहते हैं। खुदा की रज़ा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जब खुदा खुद महबूब की रज़ा चाहता है तो हम तो खुदा के बंदे और आपके ग़ुलाम हैं। या रसूलल्लाह, जब हमने आपको देखा तो रोज़ा रख लिया। अब हदीस सुनिए। हद्दसना अबुल यमान हद्दसना शुअैब अन ज़ुहरी अख़बरनी अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान अन्न अबा हुरैरा क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल फ़िस्सौम फ़क़ाल लहू रजुलुम मिनल मुस्लिमीन इन्नका तुवासिलु या रसूलल्लाह क़ाल व अय्युकुम मिथली इन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्क़ीनी। सुभान अल्लाह, ये वो जुमले हैं जो मेरे आका की ज़बान से निकले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी आला हैं। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कमज़ोरी के आलम में देखा तो मेरे नबी ने पूछा, कमज़ोरी कैसी है, कमज़ोर क्यों हो गए? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके ग़ुलाम हैं, आपने रोज़ा रखा, हमारा दिल चाह महबूब की अदा को हम भी पसंद कर लें। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मुझे यही जहन में आई। आशिक किसे कहते हैं? और आशिक भी छोड़ दीजिए, मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन। आज हम में से हर शख्स का दावा है, ये फाइनल मैं नहीं करूंगा आपके लिए कि आप मोमिन हैं कि नहीं हैं, है? हदीस देख लीजिए और आप देख लीजिए कि आप ईमान के किस दर्जे पे हैं। एक हदीस सुनाऊं आपको। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा इकराम भी हैं। ऐसे आलम में एक शख्स के हाथ पर पैगंबर की नज़र पड़ी। आलम यह था कि उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। क्या था? सोने की अंगूठी। मसला यह है कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, जायज़ नहीं है किसी भी तौर पर। एक अंगूठी 4.5 माशे के अंदर एक नग वाली चांदी की, बस एक जायज़ है। माँ और बहनों के लिए अल्लाह ने तौफीक दिया, जितना चाहें जेवर और सोना ख़रीद दें, लेकिन ख़तरे की बात यह कि माँ और बहनें हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं नीचे, तो इस्लामी माँ और बहनों के लिए शरीयत ने इजाज़त दी है, अल्लाह जितनी तौफीक दे पहनाइए। लेकिन मर्द के लिए चांदी की 4.5 माशे से कम की एक नग वाली एक अंगूठी जायज़। अब वाए पहनकर अंगूठी किसकी? किसकी? सोने की। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी तो इस तरह की 2 हदीसें। एक हदीस कि मेरे नबी ने इजहार नाराज़गी फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या किया तुमने ये? तो उन्होंने उतार कर फेंक दी। और एक हदीस जो मैं सुनाने लगा हूँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बात है, जहन्नम की आग अपने हाथ में लिए घूमते हो? जहन्नम की आग अपने हाथ में लिए घूमते हो? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की अंगूठी को उतारा। उतारने के बाद मेरे नबी ने वो अंगूठी सोने की फेंक दी। अब सब सोने की अंगूठी फेंक दी। उसके बाद बात आगे चलने लगी। जब बात मुकम्मल हुई,
महफिल मुकम्मल हुई। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन। जब महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में तशरीफ़ ले गए, सहाबा भी उठने लगे, तो जिनकी अंगूठी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतार कर फेंकी थी वो भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा, तुम्हारी अंगूठी रसूलुल्लाह ने फेंक दी थी, नापसंद की थी, तो कम से कम तुम उठा लो, उठा कर ले जाओ, तुम्हारे घर में किसी न किसी अंदाज में काम आ जाएगी। सुनिए मोमिन किसे कहते हैं? उन्होंने मुस्कुरा के कहा था, जो चीज़ मेरे नबी को पसंद नहीं है उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसको देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसको लेना तो बड़ी बात है, उसको घर ले जाना तो बड़ी बात है, इस्तेमाल में लाना तो बड़ी बात है। जो चीज़ मेरे यार को पसंद नहीं है, जो चीज़ मेरे महबूब को पसंद नहीं है, उसको ले जाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। मोमिन किसे कहते हैं? ये एक हदीस में आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। मोमिन उसी को कहते हैं जिसको वही पसंद हो जो आका को पसंद हो, वो न पसंद हो जो महबूब को न पसंद हो। जानते हैं सहाबा की हदीसें और उनकी ज़िंदगियां ऐसी भी हैं। एक जानिसार कहीं जा रहे थे सफ़र में, अमामा बांधे हुए थे अपने सर पर, तो वो निकले, रोड पर जगह खाली थी, रास्ता खाली था, वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिल्कुल रोड के किनारे, सड़क के किनारे जहाँ कांटेदार दरख्त था, एक पेड़ था, उसके करीब गए और जाने के बाद में जानबूझकर अपना अमामा उस दरख्त वाले कांटों में उलझा दिया। किसी ने कहा रास्ते पे जगह बाकी थी, रोड खाली था, आप चाहते तो सीधे गुजर जाते, आपने ज़बरदस्ती रोड के किनारे जाके अपने अमामे को इस दरख्त वाले जो है फल कांटों वाले दरख्त में उलझाया क्यों है? कहा बात यह है कि मैंने यार को देखा था, एक बार वो जब गुजर रहे थे तो मेरे नबी का अमामा इसी कांटों में उलझ गया था। मेरे दिल ने ये चाहा कि जब मैं इस रास्ते से गुजरूं तो मेरे अमामे का शिमला भी कांटों से उलझ जाए ताकि यार की याद ताज़ा हो जाए। गुलाम ऐसे होते हैं, आशिक ऐसे होते हैं, दीवाने ऐसे होते हैं, मानने वाले ऐसे होते हैं। आपको मालूम है जंगे बद्र के मौके पर, अब देखो बात में बात मुझे बेशुमार बातें याद आ गई। जंगे बद्र के मौके पर छोटे छोटे 2 बच्चे आए बद्र के मैदान में। आज हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार गैरतमंद नौजवान, अल्लाह सलामत रखे आपको। छोटे छोटे 2 बच्चे आए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, चचा अबू जहल को जानते हो? अबू जहल को जानते हो? इतने छोटे छोटे। अबू जहल के बाद सबसे छोटा बच्चा इस मैदान में सबसे बड़े आदमी का पता पूछ रहा है, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का पता, क्या करोगे? तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा था, शाहनामा इस्लाम में हफीज़ जालंधरी ने कहा है, उन्होंने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हम घर से कसम खा के निकले हैं, हम कसम खा के निकले हैं, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे आका को गाली देता है, आज बद्र के मैदान में या तो वो जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, या गर्दन कटा के जाएंगे या दुश्मन इस्लाम को जहन्नम में पहुंचा के जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे बड़ा रश्क आ रहा था उन छोटे छोटे बच्चों पर। इतने छोटे छोटे थे कि घोड़े दौड़ते थे को घोड़ों की टापों के नीचे से बाहर निकल जाते थे, इतने छोटे छोटे बच्चे। कहते हैं फिर मैंने इत्तेफाक से उसकी मौत उन बच्चों के हाथों ही लिखी थी, वो इत्तेफाक से चलता हुआ मेरे सामने आ गया। मैंने कहा देखो वो सामने अबू जहल है। वो छोटे छोटे, उन्होंने कहा था कि वो सामने अबू जहल है, लेकिन बात यह है कि चूंकि वो कुफारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार है तो इसलिए चारों तरफ से सिक्योरिटी है उसके। तो उन्होंने अपने अंदाज में लिखा, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो उन 10 बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता,
ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। मोहम्मद के गुलाम जब नाम मोहम्मद लेकर मैदान में आते हैं तो पूरी दुनिया से कहते हैं याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। छोटे छोटे बच्चे ये इश्क वाले हैं, आशिक हैं, गुलाम हैं, ये दीवाने हैं, ये महबूब से मानने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। तो सहाबा ने मेरे नबी को देखा, देखने के बाद क्या किया, रोजे रख लिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरों पे नजर दौड़ाई। सहाबा जिनके बारे में कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो खुदा से राजी हो गए। बड़ा मकाम है सहाबा इकराम का। जानते हो ऐसे ऐसे दर्जे के लोग हैं सहाबा में, ऐसे ऐसे दर्जे के लोग हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मेरे ऊपर जिस जिसका एहसान था मैंने सबका बदला दे दिया, मेरे अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। उमर की बात आई तो फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उस्मान की बात आई तो मेरे नबी ने फरमाया आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं देगा। बात जब अली की आई है तो फरमाया अली जिस कौम में रहेंगे अदल व इंसाफ वहाँ मौजूद रहेगा। अली जिस कौम में रहेंगे वहाँ बहादुरी रहेगी। अली जिस कौम में रहेंगे वो कौम कभी बुज़दिल नहीं होगी। फातिह खैबर जिस कौम में रहेंगे उस कौम का बच्चा बच्चा हुसैनियत का हक अदा करता हुआ नजर आएगा। ये रसूलुल्लाह के जानिसार हैं, सामने खड़े मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरों को देख रहे हैं। जिन सहाबा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह हमने मोहब्बत में रोज़ा रखा, चूँकि हम तो आपके पीछे चलते हैं, आपने रोज़ा रखा हमने भी रख लिया। आप जो अगला जुमला उस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में अबू हुरैरा फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल फि सौम। मेरे नबी ने उन तमाम सहाबा को देखा और सहाबा को देखने के बाद मना फरमाया कि नहीं आज के बाद तुम रोज़ा नहीं रखोगे। क्या किया मेरे नबी ने? मना कर दिया। मेरे साथ बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। जिक्र सुनने का भी सवाब मिलेगा इस शब कदर में और जिक्र करने का भी सवाब मिलेगा। और चूँकि ये कोई जलसा या जो है इधर उधर की बातें नहीं है, रसूलुल्लाह की ज़बान से निकलने वाले जुमले हैं। और उन जुमलों की शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल फि सौम। मेरे नबी ने सहाबा को मना कर दिया तुम्हें रोज़े नहीं रखने हैं। याद रहे ये रमज़ान के रोज़े नहीं थे, ये रमज़ान के रोज़े नहीं थे। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। ये बस अल्लाह की रज़ा के लिए जो आम दिनों में रोज़े रखे जाते हैं, मेरे नबी ने मना फरमा दिया। और जानते हो मना करने में मेरे नबी ने कहा एक जुमला एक जुमला एक जुमला, आप गौर कीजिएगा। मेरे नबी ने मना क्यों किया? तमाम सहाबा सामने खड़े। मेरे नबी ने कहा तुमने मुझे रोज़ा रखते देखा तो तुमने रोज़े रख लिए। याद रखो अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कौन है? तुम में मेरी तरह कौन है? तुम में मेरी तरह कौन है? इस्लाम के दुश्मन कुफ्फारे मक्का सामने हैं तो नबी फरमा रहे हैं मैं तुम्हारी तरह हूं, लेकिन जन्नती सामने हैं तो मेरे नबी कह रहे हैं तुम में मेरी तरह कौन है? अबू बकर से कह रहे हैं मेरी तरह कौन है? उमर से फरमा रहे हैं मेरी तरह कौन है? उस्मान से कहते हैं मेरी तरह कौन है? अली से फरमा रहे हैं मेरी तरह कौन है? तलहा से कहते हैं मेरी तरह कौन है? ऐ मेरे सहाबा तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम मेरी तरह नहीं हो। गौर करें, ईमान वालों से मेरे नबी ने क्या कहा? तुम मेरी तरह नहीं हो और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। और ये अकीदा मेरे नबी ने तो दिया, लेकिन देखें अगर आपका जहन हाजिर है, यही अकीदा जिब्रील अमीन का भी है। यही अकीदा आवाज नहीं आई मुझे, यही अकीदा जिब्रील अमीन का भी है। कैसे? मेराज की रात है, जिब्रील के साथ है, रसूलुल्लाह की ज़ात है, वल्लाह क्या बात है।
मेराज की रात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। कहाँ पहुँचे? जहाँ जिब्रील अमीन की आखिरी हद है, जहाँ जिब्रील को रुकना है। हमारे बुजुर्गों ने फारसी में शेर लिखा, अगर यकसरे मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। कहा अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। एक मकाम वो आया कि जहां जिब्रील रुक गए और कहा आका अब आप जाइए। जिब्रील रास्ते में साथ छोड़ दिया, कहा नहीं अब नहीं जा सकता। क्यों? अब महबूबो मुहिब की मुलाकात होने वाली है, तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है। अब महबूब व मुहिब मिलने वाले हैं, अब राज की बातें होने वाली हैं, अब तोहफे मिलने वाले हैं उम्मत के लिए, आपके जरिए उम्मत को नवाजा जाएगा। अब महबूब व मुहिब मिलने वाले हैं, तीसरे की गुंजाइश नहीं है, आपकी हकीकत बेनकाब होने वाली है। सरफराज साहब सुनाते हैं ना, आपकी हकीकत जिब्रील अमीन ना जाने। वही बात है ये। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद में डाले जा रहे थे, आपको याद है? आपका जहन हाजिर है? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, मेरे नबी के दादाओं में आते हैं, तो जिब्रील ने आके कहा था कोई हाजत हो तो बयान करो। एहसान हुआ? अगरचे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन पूछने वाले का एक एहसान होता है मोहब्बत में। पूछा तो सही उसने, परेशानी में आया का नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महबे तमाशा है लबे बाम अभी। अक्ल जो है ना और इश्क में यही फर्क है। अक्ल सोचती रहती है जान जाएगी, इश्क कहता है ये नहीं सोचना जान जाएगी, कूद जाओ, जिसकी मोहब्बत में जा रहे हो बचाने वाला वही तो है, बचाने वाला वही है जिसकी मोहब्बत में जाने वाले हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, मगर जिब्रील ने पूछा एहसान हुआ? आज चूंकि एहसान किस पर हुआ? हुजूर के दादा पर, रिश्ते में दादा लगते हैं। आज आई मेराज की रात, अब रुक गए जिब्रील अमीन अपनी जगह पर। कहा या रसूल अल्लाह आप जाइए, मैं नहीं जाता। गौर कीजिए, जिब्रील अमीन क्या कह रहे हैं? आगे गया तो पर जल जाएंगे। इसका मतलब सिदरा वाले का पर जल रहा है तो मक्के वाले का क्या होगा? सिदरा वाले का पर जल रहा है, मक्के वाले का क्या होगा? रोका नहीं। अगर अपनी तरह समझते, इस जुमले पे गौर कर लीजिएगा कि मेरा पर जल रहा है, मैं सिदरा पे रहता हूं। अगर रसूलुल्लाह को अपनी तरह समझते तो रोक लेते, अपनी तरह समझते तो रोक लेते। सिदरा वाले का पर जल रहा है, मक्के वाले का रुक जाइए। और अगर खुद को रसूलुल्लाह की तरह समझते तो आगे चल देते। खुद को रसूलुल्लाह की तरह समझते, जब मक्के वाला आगे जा सकता है तो सिदरा वाला आगे क्यों नहीं जाएगा? न गए हैं, न रोका है। जिब्रील ने अकीदा दे दिया, न आप मेरी तरह हैं न मैं आपकी तरह हूँ। मेरे इमाम ने इसीलिए तो कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। या रसूल अल्लाह मैंने सबको देखा है, मगर अल्लाह ने इस कायनात में आपको तन्हा बनाया है। आप जैसा बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या कहा? अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कौन है? तुम में, गौर कीजिएगा, मेरे नबी मना कर रहे हैं, अबू बकर सदाकत के अलंबरदार हो मगर मेरी तरह नहीं हो। उमर अदालत के मनसब पर फायज हो मगर मेरी तरह नहीं हो। ऐ उस्मान, तेरी सखावत की मिसालें क़यामत तक दी जाएंगी मगर मेरी तरह नहीं। अली, तेरे खैबर के बाप को उखाड़ना क़यामत तक याद रखा जाएगा मगर मेरी तरह नहीं है। न मेरी सखावत की मिसाल है, न मेरी अदालत की मिसाल है, न मेरे अखलाक की मिसाल है, न मेरी मोहब्बत की मिसाल है। हत्ता कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु
कहाँ गए? कूफा में। कहाँ गए? कूफा। कूफा जानते हो किस ज़मीन का नाम है? बेवफाओं का शहर है, बेवफाओं का शहर कूफा। हम लोग अभी गए थे 11वीं शरीफ पे इराक़ के सफ़र में, तो कूफा और ये सारी चीज़ें देख कर आए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है मज़ार शरीफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन रहने का शर्फ़ हासिल हुआ है कि नहीं। मौलाए कायनात की बारगाह का बड़ा फैज़ मिला। करबला शरीफ भी जाना हुआ, इमाम हुसैन की बारगाह का फैज़ मिला। बगदाद शरीफ भी जाना हुआ, गौसे आज़म की बारगाह का बड़ा फैज़ मिला। तो वो जगह जहाँ हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया है कूफा की जामा मस्जिद में, तो वो जगह अभी मौजूद है निशानी के तौर पर। उसको पैक कर दिया गया स्टील की जाली लगा के, लेकिन वो ज़ियारत के लिए है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब कूफा गए थे तो लोगों ने हातिम ताई की सखावत की तारीफ़ की। क्या किया? हातिम ताई का बड़ा फेमस नाम है, सखावत की तारीफ़ की। का हज़रत अली से कहा, आपको मालूम है इस कायनात में, इस दुनिया में हातिम ताई से ज़्यादा सखी कोई नहीं है। आपने पूछा क्यों? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हज़रत अली भी मज़े लेके पूछ रहे होंगे, पहले तुम नाम बताओ वो है कौन, फिर बताऊं तुम्हें आखिर में नाम कि इस कायनात में एक ऐसा भी है, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हज़रत अली मज़े लेके पूछ रहे होंगे नाम बताओ कौन है? का हातिम ताई है, जिसकी सखावत का हाल ये है कि उसने देने के लिए अपने महल के 10 दरवाजे खोले हुए हैं। कितने? 10 दरवाजे। का यहां से नवाज दिया, दे दिया जितना देना था। अब बंदे ने ले लिया, बंदा बाहर निकला, उसने देखा हाँ मुझे मिला बहुत है लेकिन मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो दूसरे दरवाजे से फिर आ जाए। लाइन से महल में 10 दरवाजे लेने के लिए, एक से दिया, ज़रूरत पूरी नहीं हुई, दूसरे पे आ जाना। वहाँ से भी ले लिया, फिर भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो तीसरे पे आ जाना। वहाँ से मिल गया, फिर भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, चौथे पे। यानी इस तरह कितने दरवाजे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए, फरमाया तुम्हारी नज़र में वो सखी होगा, मेरी नज़र में उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं है। मेरी नज़र में उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं है। कहा ऐसा क्यों कहते हो अली? फरमाया इसी ज़मीन पर, इसी आसमान के नीचे एक दरबार ऐसा भी है जिसकी शान ये है, दरवाज़ा एक ही है, चौखट एक ही है, मगर एक दफ़ा में इतना नवाज देते हैं कि दोबारा किसी दरवाजे पर जाने की नौबत ही नहीं आती है। इतना नवाज देते हैं एक दफ़ा में, एक दफ़ा में वो इतना नवाज देते हैं, दोबारा किसी चौखट पे जाने की नौबत ही नहीं आती है, दोबारा किसी दरवाजे पे जाने की नौबत ही नहीं आती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कौन है? गैरों से कहा मैं तुम्हारी तरह, अपनों से कहा, ईमान वालों से कहा, जन्नतियों से कहा। और ये पैगाम आज तक किताबों में महफूज है। इसका मतलब ये है कि क़यामत तक के हर मुसलमान के लिए अक़ीदा यही दिया गया अहले सुन्नत के नज़दीक, इस कायनात में जब नबी सारे मिलकर मेरे नबी की तरह नहीं तो उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कौन है? सहाबा खामोश हो गए, अक़ीदा मिल गया। हुज़ूर ने फरमाया मेरी तरह। हुजूर जानते हो क्या कह रहे हैं? अगर मैं इस एक हदीस की तशरीह करूं तो 3-4 घंटे लगेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कौन है? मेरे नबी इशारा फरमा रहे हैं तुम्हारे साथ रहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी तरह हूँ, जंग में तुम्हारे साथ जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हारी तरह हूँ,
खाना बैठकर तुम्हारे साथ खा लेने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम्हारी तरह हूँ। तुम्हें सीने से लगाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी तरह हूँ। मोहब्बत करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी तरह हूँ। तीर तुम्हारे सामने हाथ में पकड़ता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी तरह हूँ। मैंने खदीजा से निकाह किया है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी तरह हूँ। मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा है, इसलिए तुम्हारी तरह हूँ। ख़बरदार ख़बरदार, ये सारी चीज़ें देख कर ये ना कह देना कि तुम्हारी तरह हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा, तुम्हें सिखाने आया हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। सिखाने आया हूँ तुम्हें जीना कैसे है, दुनिया में रहना कैसे है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगला जुमला मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने फरमाया तुम नहीं खा रहे हो, तुमने रोज़ा रखा, सहरी की तो की, अगर तुमने नहीं की तो कोई नहीं कराएगा। तुमने पानी पिया तो पिया, तुमने नहीं पिया तो कोई नहीं पिलाएगा। मगर मेरे बारे में देखकर रोज़ा रखने वालों याद रखो, हुजूर फरमाते हैं इन्नी अभी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मेरी शान ये है कि रात के वक्त में मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। तुम न खाओगे तो तुम्हें कोई खिलाएगा नहीं, तुम न पियोगे तो तुम्हें कोई पिलाएगा नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हारे दरमियान रहता हूँ, जंग में तुम्हारे साथ जाता हूँ, तलवार में हाथ में लेता हूँ। बद्र में तुमने मुझे देखा, ओहद में तुमने मुझे देखा, खंदक में तुमने मुझे देखा, नमाज तुम्हारे साथ पढ़ी, मस्जिद नबवी के दरो दीवार तुम्हारे साथ बनाए। मगर याद रखो अल्लाह की बारगाह में मेरा मकाम ये है, इन्नी अभी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मैं रात को सोता हूँ तो मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दुनिया में जो लोग सोच रहे हैं ना आज तक, नहीं साहब तो हमारी तरह थे, नहीं साहब आज तक हैरानी की बात यह है, आप सहाबा से पूछो हुजूर की ज़िंदगी के बारे में, हुजूर की ज़िंदगी के बारे में सहाबा से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे। एक लंबी हदीस है और बहुत लंबी उसकी सनद है और उसके रुवात भी हैं। मैं उसका आखिरी टुकड़ा आपको सुनाऊँ। इस हदीस के रावी हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला, वही अनस जिनके बारे में मैंने कल आपको बताया, हुजूर के खादिम ख़ास, जिनकी बारगाह में मुझे भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर के बारे में पूछा गया, जानते हो क्या कहते हैं? फरमाते हैं वला शमिम तो मिस्कतुम वला अम्बरा अतयब मिन राइहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा मैंने दुनिया में न कोई ऐसा मुश्क सूंघा है, न कोई ऐसा अंबर सूंघा है जैसी खुशबू मोहम्मद के पसीने में है। कौन कह रहा ये? कौन कह रहा ये बरेली का अकीदा नहीं है, ये बरेली का अकीदा नहीं है, ये बरेली वालों का मसलक नहीं है, ये अकीदा रसूल के सहाबा का है, ये रसूल के ग़ुलामों का है, रसूल के जानिसारों का है। जिसको देखना है वो देख ले, हमारे पास आना है, इस्तकबाल है, वेलकम है उनका। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 264 पर यह हदीस मौजूद है। अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, फरमाते हैं माँ शमिम तो मिस्कम वला अम्बरा अतयब मिन राइहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दुनिया में कोई ऐसा मुश्क न सूंघा, न कोई अंबर ऐसा सूंघा कि जिसके अंदर मेरे नबी के पसीने से ज़्यादा खुशबू हो। हर मुश्क से ज़्यादा खुशबू अगर है तो वह मेरे आका के पसीने में है। हर मुश्क से ज़्यादा खुशबू अगर किसी में है तो मुस्तफ़ा जान रहमत के पसीने में है। और उनकी शान ये है, सहाबा कहते हैं हम हुजूर से मिलने मस्जिद नबवी में आते थे, और अगर हम मस्जिद नबवी में हुजूर को ना पाते, ना मिलते मेरे नबी, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता था। मैं जो कहने लगा हूँ शायद उस जुमले की लज्जत आपको महसूस हो। जब हम हुजूर से मिलने आते और मेरे नबी मस्जिद नबवी में नहीं होते तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता था, तलाश करना नहीं पड़ता था। हम बाहर आकर रास्ते में जाते थे, मोहम्मद के पसीने की खुशबू बता देती थी कि मदीने वाले इस गली में गए हैं। हुजूर के पसीने की खुशबू बता देती थी कि मेरे नबी इधर गए हैं। अल्लाह के महबूब के पसीने की खुशबू ये बता देती थी कि मेरे नबी इस रास्ते से गए हैं। सुभान अल्लाह, हमारा हाल ये है, हमारा पसीना ये है,
हमारी अपनी बीवी बच्चे भी हमारे करीब बैठना पसीने की बदबू की वजह से पसंद ना करें। और उनकी शान ये है सुभान अल्लाह, जिनके पसीने को स्टोर किया जाता है शीशियों में। एक जानिसार आए, क्या हुआ? एक जानिसार आए, कहा या रसूलल्लाह मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, कुछ दे दें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया कि अभी फ़िल वक्त तो ज़ाहिरी तौर पर कोई ऐसा साजो सामान मेरे पास नहीं है बेटी की शादी के हिसाब से देने के लिए। कहा या रसूलल्लाह बड़ी उम्मीद और बड़े अरमान से आया था आपकी बारगाह में लेने के लिए। तो अल्लाह के महबूब ने कहा एक काम करो, चूँकि यहाँ से कोई खाली हाथ, वो जो शेर हम रोज़ पढ़ते हैं ना उसका यही मतलब है, वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। इस शेर को बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है, नहीं का ताल्लुक किधर से है? नहीं सुनता ही नहीं, लोग गलत, सुनता ही नहीं ना, नहीं सुनता ही नहीं, यानी जो हुजूर की बारगाह में मांगने आता है वो नहीं तो सुनता ही नहीं है, वो हाँ ही सुनता है। नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और जानते हो बरेली के इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा अकीदा हमें पढ़ाया, सुभान अल्लाह, एहसान है उस मर्द कलंदर का कि जब किसी ने उसके पास आके कहा था एक नानपारा का जो नवाब है ना, वो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं तो बड़ा इनाम देता है। आपको शेर व शायरी भी आती है, आपको शेर लिखना भी आते हैं, आपको कलाम लिखना भी आता है, आप शेर लिखना भी जानते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। आप नानपारा के नवाब के लिए भी कुछ लिख दें, नानपारा के नवाब के लिए लिखेंगे आपको इनाम मिलेगा। मगर सुभान अल्लाह वो कोई और था, वो कोई और था जिसने ये कहा था, जिसने दुनियादारों की तारीफ़ की। लेकिन मेरे इमाम से जब कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ़ करें, सुभान अल्लाह, एक एक आप सुनने लगे। मेरे जहन में ये मौजूद है, मुझे सोच सोच के रश्क आता है इन जुमलों पर, सोच सोच के रश्क आता है। मेरे इमाम ने फरमाया, जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। मेरे इमाम ने फरमाया मैं अहमद रज़ा दुनियादार की नहीं तारीफ़ करूँगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ़ करूँगा, अहमद मुख्तार की तारीफ़ करूँगा, फ़ख्रे दो जहां की तारीफ़ करूँगा, सादिको मज़दूक की तारीफ़ करूँगा। और मेरे इमाम का कलम जब हरकत में आया है तो मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, कोई जाने मुँह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ जहां नहीं, करूं मधे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आशिक ऐसे ही होते हैं। आशिक जो है ना, हाँ, एक बेकार इंसान की पहचान जानते हो क्या? बेकार इंसान की पहचान, एक बेकार इंसान मक्खी की तरह होता है जो पूरा साफ सुथरा जिस्म छोड़कर कहाँ बैठती है जाके? जख्म पर, गंदगी पर। एक बेकार इंसान मक्खी की तरह होता है जो ये तलाश करता है मेरे नबी को ये था, ये नहीं था, ये था, ये नहीं था। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। तुमने हदीस पढ़ना तो बड़ी बात है, हदीस की किताबें अपनी आंखों से देखी भी नहीं होंगी, जिन किताबों में मेरे नबी की तारीफ़ है। और तारीफ़ करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में ऐसे ऐसे गुज़रे हैं। हमने तो बद्र की तारीफ़ें सुनी, हस्सान की ज़बान से निकलने वाले जुमले सुने, इकबाल की ज़बान से निकलने वाले जुमले सुने, हमने आरिफ रूमी को सुना, हमने महमूद बल्खी को सुना, हमने अमीर खुसरू को सुना, हमने जामी को सुना, हमने हस्सान बिन साबित को सुना। लेकिन इस ज़माने में एक सच्चा आशिक रसूल खादिम हुसैन रज़वी की शक्ल में हमने देखा भी है, जिसने नामूस रिसालत पर पहरा देते
देते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानते हो इश्क कैसा होता है? इश्क ऐसे ही होता है। जब अल्लामा खादिम हुसैन, मैं बार बार ये जुमला, जब मोहब्बत की बात आती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आशिक का जिक्र ना आए? जब आशिकों की फहरिस्त बयान की जाती है तो आशिकों का नाम ज़रूर आता है। बार बार मुझे ये जुमला याद आता है, जब अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को घसीटा गया जेल में डालने के लिए, तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनसे पूछा गया रो नहीं रहे? फरमाया रोएं वो जो दुनिया के लिए काम करते हों, हम तो मदीने के लिए काम करते हैं, हम आका के लिए काम करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए काम करते हैं। रोएं वो जो दुनिया के लिए काम करते हैं। मैं जिस महबूब की मोहब्बत में घसीटा जा रहा हूँ, मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इससे ज़्यादा बड़ी मेरी ज़िंदगी की मेराज क्या है? जिस महबूब की मोहब्बत में तड़पा जाए और महबूब को खबर हो जाए, जिसके लिए मार खाऊं उसे पता चल जाए, जिस महबूब के लिए भूखा प्यासा रहूं उसे खबर मिल जाए। इससे ज़्यादा मेरी मोहब्बत की मेराज क्या हो सकती है? उन्होंने अपने अंदाज में कहा था, जिसकी तर्जमानी बरेली के कलंदर ने की थी। उन्होंने फरमाया था, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और जो मखसूस शेर है, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। मैं जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा हूँ, मेरा ईमान है, मेरे आका को मेरी इल्म, मेरी जो है हालत की खबर है। और जानते हो उर्दू में उन्हें और इन्हें, उर्दू में उन्हें और इन्हें, ये दो अलग जुमले हैं। उन्हें उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है इशारा दूर के लिए, उन्हें, और उर्दू में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है ये इशारा करीब के लिए। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इशारा उन्हें दूर के लिए, इन्हें करीब के लिए। अगर ये उन्हें और इन्हें समझ में आ गया तो खादिम हुसैन रज़वी का इश्क समझ में आ जाएगा, उनकी मोहब्बत समझ में आएगी। एक ज़माने तक अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने कहा था, उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना, लेकिन उन्हें जानते जानते जब सही माना में जान गए तो इनाम ये मिला कि पाकिस्तान से लेकर गुंबदे खजरा तक जितनी दरिया समंदर थे, मेरे नबी ने सारे हटवा दिए हैं। अब सामने चेहरे रसूल है खादिम हुसैन रज़वी के, तो मुस्कुरा के कहते हैं, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानते हो दिसंबर की सर्दी में वो धरना दे रहे थे। उस ज़माने में लोगों ने कहा, हज़रत तबीयत ख़राब है आपकी, चल के ज़रा आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा, इस वक्त आराम तो बिल्कुल हराम है जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही हो, और हुसैन का नाम रखने वाला अपने आप को हुसैन का खादिम, खादिम हुसैन कहने वाला बिस्तर पे जाके अगर आराम करेगा तो क़यामत के दिन मुंह क्या दिखाएगा मुस्तफ़ा। आराम नहीं करना है। और अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की सबसे अच्छी बात, आशिक तो थे ही, कोई शक ही नहीं है इसमें, उन्होंने तो हमें इश्क सिखाया है। आज हमारी नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह आशिक तो थे ही, लेकिन इश्क में जो नई ताजगी आई है इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने। जानते हो उन्होंने पूरी ज़िंदगी
हुजूर की मोहब्बत के नारे लगाए, हुजूर के इश्क के नारे लगाए, हुजूर का नाम लिया। और किस अंदाज में लिया? जब दुनिया से गए तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लो, आज वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन आशिकों का नाम आशिकों के सीने में जिंदा रहता है। आशिकों का नाम आशिकों के सीने में जिंदा रहता है। जिन्होंने इश्क न किया हो वो इश्क की लज्जत क्या जाने, जिन्होंने मोहब्बत न की हो वो मोहब्बत का मज़ा क्या जाने। जिन्होंने किसी से दिल लगाया होता है वही जानते हैं इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। पूछो खादिम हुसैन रिजवी से, मारा भी गया, सताया भी गया, परेशान भी किया गया, व्हील चेयर पर बैठी भी गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने कभी बड़ी से बड़ी सुपर पावर ताकत के सामने समझौता नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। वो डरते नहीं थे। व्हील चेयर पे बैठने के बावजूद वो कहते थे, ऐ दुनिया वालों याद रख लो, मेरे लिए मेरा अल्लाह और मेरा रसूल काफ़ी है। मेरे पास ना रहने के लिए घर है। उनका घर भी अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियो के ज़रिए दिखाया सोशल मीडिया पर। एक छोटे से छप्पर वाले मकान में रह सकते थे। इज़्ज़त जब देने पे खुदा आता है तो इज़्ज़त महलों से नहीं, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी से देता है, निस्बत रसूल से देता है। हम इसीलिए तो कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की सबसे ख़ास बात वो ये थी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हक बोला। क्या किया? कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरी मुखालिफ है, हरगिज़ नहीं। और तो और अपने स्टाफ के लोगों को भी उन्होंने बहुत खूबसूरत सा लगा के आईना ला के दिखाया। स्टाफ के लोगों को, उलमा को, इमामों को मस्जिद के बहुत खूबसूरत सा आईना लाए और ला के लगाया और उन्होंने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। आज हम इमामत ऐसी तो हो रही है, 4 रकात नमाज पढ़ाने के बाद इमामों को पता ही नहीं है कौम किधर जा रही है, लोगों के हाल क्या हैं, कब शब बारात गुजर गई, कब शब कदर आ रही है, यही हाल है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। लिखा अल्लामा इकबाल ने, मगर मौजूदा दौर में तर्जमानी करने वाली ज़ात को खादिम हुसैन रज़वी कहा जाता है। उन्होंने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। हम आशिकों के मानने वाले हैं। अब जब इश्क की बात आ ही गई है, आज बहुत सारी बातें हुई हुजूर के चेहरे के हवाले से, हुजूर की जुल्फ़ों के हवाले से। अब मैं आपको बताऊं हुजूर की जुल्फ़ें कैसी हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर के लब कैसे हैं, हुजूर के दांत शरीफ कैसे हैं, हुजूर के आँख कैसी है, हुजूर के कान कैसे हैं, हुजूर के हाथ कैसे हैं। आप जानते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम आँख पर बात करें, आँख किस पर, किस पर, ज़रा ज़ोर से और तेज़ आवाज़ में, आँख पर बात करें, यार की आँख। देखो इश्क ऐसे ही होता है। हो सकता है कोई हमें दीवाना कहे, हम लोग दीवाने ही लोग हैं, आशिक है ना, हैं, आशिक रसूल है ना, आशिक ऐसे ही होते हैं। आशिक का ये अंदाज ही है कि महबूब की हर हर अदा को नोट कर लेता है। आशिक का अंदाज यही होता है, महबूब की जिस्म के एक एक हिस्से को नोट कर लेता है। और ये शान तो मेरे नबी की है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के हर हिस्से की जो सहाबा इकराम ने बारीक बीनी से मुताला किया और हमें समझाया। अगर बात हुजूर की आँख की करूं तो जानते हो इसी बुखारी में है, सफ़ा नंबर 100 पर है, बाब तस्वियतुस सुफूफ है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँख के बारे में ख़ुद फरमाया अकीमू सुफूफकुम फ़इन्नी लअराकुम खल्फ़ ज़हरी। ए मेरे सहाबा, नमाज के वक्त में मेरी पीठ के पीछे सफ़ों को दुरुस्त कर लिया करो,
तुम्हें क्या लगता है तुम पीछे खड़े होते हो मुझे मालूम नहीं होता है? अल्लाह ने मुझे ऐसी नज़र दी है, मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूँ। इन्नी लअराकुम खल्फ ज़हरी, मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा मेरी पीठ के पीछे भी देखता हूं। और मेरे इमाम के अंदाज में सुनो तो मेरे इमाम ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं लुआब पर बात करूं, किस पर? तकरीरें बहुत सुनते रहते हैं आप, हमारा मकसद यार का जिक्र करना है, यार की तारीफ करना है। अगर मैं हुजूर का लुआब बयान करूं, लुआब थूक शरीफ, ये बात मैं इसलिए बयान करने लगा हूं, जो कह रहे हैं ना जात को मिला रहे हैं हम रसूल की तरह, अरे पूरी कायनात मिलकर उनके थूक की तरह नहीं हो सकती, पूरी कायनात मिलकर उनके थूक की तरह नहीं हो सकती। जात तो बहुत अजीम है, जात तो बहुत अजीम है। मैं बात करने लगा हूं लुआबे दहन, थूक शरीफ। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपने सुना, मैं जिक्र कर रहा था, एक शख्स आया था ना हुजूर की बारगाह में, कह रसूल मेरी बेटी की शादी है। मैं यहीं था, आप भूल गए, मैं यहीं था। या रसूल मेरी बेटी की शादी है, कुछ दे दें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अभी फिल वक्त तो ऐसा ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन खाली भी नहीं लौटाया जाएगा। कहा या रसूल फिर क्या देंगे आप? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बाज़ाब्ता अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइस कुबरा में इस हदीस को लिखा है, मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया तुम एक काम करो, और फ़ज़ाइल के बाब में तो बुखारी में भी इस तरह की तमाम हदीसें मौजूद हैं। हुज़ूर ने फरमाया एक काम करो, एक शीशी और एक लकड़ी तलाश करके लाओ, एक छोटी सी शीशी और एक लकड़ी तलाश करके लाओ। कहा या रसूलल्लाह लकड़ी और शीशी? मेरी बेटी की शादी और आप लकड़ी और शीशी मंगवा रहे? लकड़ी और शीशी किस काम में आएगी? फरमाया लेकर तो आओ, तुम्हें आज वो मिलेगा जो कयामत तक के लोग सुन सुन कर रश्क करेंगे। तुम्हें आज वो मिलने वाला है जो करोड़ों लोगों को मिलेगा नहीं, तुम्हें आज वो मिलने वाला है जो करोड़ों को मयस्सर नहीं होगा, और जिसे मिल जाएगा उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वो शख्स तलाश करके लाया, जानते हो ये तो हमारा इश्क था। अनस बिन मालिक की माती जिन्होंने खुद तलाश करके शीशी लकड़ी लेके पसीने के कतरे भरे। यहां मेरे नबी ने खुद कहा, यहां मेरे नबी ने खुद कहा शीशी लाओ, लकड़ी तलाश करके लाओ। शीशी भी लाए, लकड़ी भी लाए। मेरे नबी ने अपने बाजुओं का पसीना जमा किया है, बाजुओं का पसीना जमा किया है, और जमा करने के बाद शीशी लगा के भर दिया मेरे नबी ने। भरने के बाद अपने मानने वाले को दिया, कहा जा दुनिया के जहेज की क्या हैसियत है, पसीना ले जा, तेरी बेटी लगा लेगी, जिधर जिधर से गुजरेगी मोहल्ले खुशबूदार होते जाएंगे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते उस घर में मेरे नबी ने ये शीशी पहुंचा दी, चली गई, लगाना शुरू कर दिया। हाल ये था उनके घर से, उनके दरवाजे से पूरे मोहल्ले में ऐसी खुशबू आती थी गोया कि इत्र की दुकान खोल दी गई हो। पूरे मोहल्ले में उनके घर का नामी खुशबू वालों का घर रख दिया गया है। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो मैं बात कर रहा था लुआबे दहन, हुजूर का क्या कह रहा हूं मैं, थूक शरीफ। क्या? यही अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर जब हमारे घर दोपहर में कैलूला फरमाने आते थे, तो एक तो हदीस कल कैलूले वाली थी, और अगला जो टुकड़ा था तो चूंकि उसका ताल्लुक आज से था, तो कल का जिससे ताल्लुक था वो कल सुनाई। अब आज का जो ताल्लुक है, फरमाते हैं हुजूर ने एक दिन हमारे घर के सहन में, आंगन में कुआं था। आपके यहाँ कुआं ही कहते हैं? कुआं था पानी का। अल्लाह के महबूब वहां आए, आने के बाद में मेरे नबी ने उस कुएं में थूक दिया। क्या किया? मेरे नबी ने उस कुएं में अपना थूक शरीफ, लुआबे दहन उस कुएं में जो मेरे आंगन में था डाल दिया।
डालने की देर थी, मेरे कुएं के पानी से मुश्क की खुशबू आने लगी है। सबसे ज्यादा मीठा पानी अगर मदीने में कहीं मिलता था तो मेरे घर के सहन के कुएं में मिलता था। सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती थी। ऐ लोगों, मदीने में कुएं और भी हैं, औरों के घरों में भी हैं, औरों के सहन में भी हैं, हमारे दरवाजे पर भीड़ क्यों है? तो लोग कहते थे वहां पानी तो है मगर उस पानी में मुस्तफ़ा का लुआबे दहन नहीं है। वहां पानी तो है मगर मुस्तफ़ा का लुआबे दहन नहीं है। ऐ अनस तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे घर के पानी में मुस्तफ़ा का लुआबे दहन मौजूद है। लुआबे दहन मेरे नबी का, अगर मैं लुआबे दहन पे बात करूं तो कई घंटे बात हो जाए। लुआबे दहन का जब जिक्र आता है ना तो मौला अली का भी ख्याल आता है। खैबर का किला जब फतेह नहीं हुआ था, पहले दिन मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को झंडा अता फरमाया। खैबर का किला फतेह नहीं हुआ, चूँकि अल्लाह ने वो हज़रत अली के हाथ पर फतेह होना लिख दिया था, मुक़द्दर फरमा दिया था। दूसरे दिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म गए, खैबर का किला फतेह नहीं हुआ, मुहासरा चल रहा है। जब तीसरा दिन आने वाला था, दूसरे दिन शाम को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद मेरे नबी ने खुशखबरी दे दी। फरमाया, इसी बुखारी की हदीस है, फरमाया लउअतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाहु व रसूला। फरमाया 2 दिन फतेह नहीं हुआ, अब मुतमईन रहो, खैबर का किला कल फतेह होगा। जो लोग कहते हैं ना मेरे नबी को कल के बारे में नहीं मालूम, हम अपने अंदाज में कहते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुद आया हुजूर जानते हैं। कल होने वाली है, अभी शाम है, मगरिब का टाइम, इशा का वक्त है, अभी रात बाकी है, फजर बाकी है, नमाज बाकी है, ऐलान जंग बाकी है, मुहासरा बाकी है, मैदान में जाना बाकी है। मगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कल खैबर का किला फतेह होगा, यकीनी है, तैयारी कर लो। और फरमाया कल ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा। देखो मेरे नबी अली का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारे में कैसा जिक्र कर रहे हैं मेरे नबी अली का। कल ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये तो सही बात है, आम बात है, सभी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, मगर कमाल ये है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। ये किसी और के लिए नहीं, मौला अली के लिए कहा मेरे नबी ने। फरमाया कल उसके हाथ में झंडा दूंगा। बात मुकम्मल हो गई, तैयारी होने लगी। सहाबा इकराम पूरी रात इबादत करते रहे, दुआ करते रहे। पूरा बाब बुखारी ही में है, पूरी रात दुआ करते रहे। क्योंकि मेरे नबी ने एक तो ये बशारत दे दी कि कल खैबर का किला फतेह होगा, एक फ़ाइनल बात। दूसरा ये है कि वो शख्स अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और तीसरी गारंटी है अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो तमाम लोग पूरी रात दुआ करते, ऐ अल्लाह ये झंडा कल हमें मिल जाए, हमारे हाथ पे फतेह हो जाए। सुभान अल्लाह। जब फ़जर की नमाज हुई, फ़जर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे की तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं, और सिचुएशन यही है जैसे आप बैठे और मैं बैठा हूँ, महज आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जानते हो सबकी नज़र हुजूर के लबों पर है। अब लब खुलने वाले हैं, अब कुछ इरशाद होने वाला है, अब कुछ बयान होने वाला है, अब किसी का इन मुबारक लबों पे नाम आने वाला है। अरे ज़रा गौर तो करो, जिसका नाम हुजूर के लबों पर हो, जिसका नाम हुजूर के लबों पर हो, वो ज़ात कितनी बाबरकत होगी। तमाम लोग मेरे नबी के लम्हाए मुबारकत तक रहे, हुजूर के होंठ शरीफ, हुजूर के होंठ देख रहे हैं लोग कि मेरे नबी के होंठों से कुछ निकलने वाला है। मगर सुभान अल्लाह, ऐ अली तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, निकला तो किसी और का नहीं, तेरा नाम निकला है, किसी और का नाम नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी के जुमले हैं, ऐन अलीयुन, ऐ मेरे सहाबा अली कहाँ है, अली कहाँ है। लोगों ने कहा बहुत तेजी के साथ, या रसूलल्लाह उनकी आंखें दुख रही हैं, या रसूलल्लाह उनकी
आंखें दुख रही हैं। होता है नहीं जब हमारा कोई साथी और हम लोग हो ना, तो अगर वो बीमार हो तो हम जल्दी से नाम इसलिए लेते हैं ताकि उसको आराम करने दिया जाए, ये काम कोई दूसरा भी कर देगा। मगर सुभान अल्लाह, सहाबा भी ये जानते थे अगर सामने बीमार है तो हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका हाल ये है, ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। साहबा जानते थे सामने बीमार है तो दवा देने वाला पैगंबर भी है। मेरे नबी ने फरमाया अली कहाँ है? का आशोबे चश्मे, आंखों में बीमारी है, आंखें दुख रही हैं। फरमाया बुलाओ अली को। लोग समझ गए अब खैबर का किला अली ही के हाथों पे, बुलाओ अली को। अली को बुलाया गया, अली आए। मेरे नबी ने कहा पीछे रह गए थे? कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखें दुख रही थी। सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने ये नहीं कहा जाओ खेमे में आराम करो, किसी डॉक्टर और हकीम को बुला के तुम्हारा इलाज करा देंगे। जिस पैगंबर के थूक में अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है, जिसके लुआबे दहन में इतनी शिफा रखी है, सुभान अल्लाह, उसकी ज़बान में कितनी तासीर होगी, उसके हाथों में कितनी तासीर होगी, उसकी दुआ में कितना असर होगा। मेरे नबी ने कहा अली मेरे करीब आ जाओ। अली को करीब किया, मेरे नबी ने मुंह खोला, थूक शरीफ, लुआबे दहन निकाला। जिस तरह हम काजल लगाते हैं बच्चों की आंखों में, मेरे नबी ने लुआबे दहन थूक शरीफ निकाला है, अली की आंखों में लगा दिया है। हदीस के जुमले हैं, लगाने की देर न हुई थी, आंखें ऐसे सही हो गई है गोया कि कभी बीमारी हुई नहीं थी। ये कुछ और नहीं है, अली का मुस्तफ़ा का लुआबे दहन है, अल्लाह के महबूब का थूक शरीफ है। और अगर इस लुआबे दहन पे बात करूं, अभी बहुत कुछ सोचा है मैंने, जितने भी हुजूर के जिस्म के हिस्से हैं, अगर मैं लुआब पर ही अगली बात करूं तो जंग बद्र के मौके पर ये दो छोटे छोटे बच्चे जो अबू जहल को मारने गए थे, उनमें से एक बच्चे के हाथ पर अबू जहल के बेटे हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु जो बाद में मुसलमान हुए थे, उन्होंने तलवार मार दी अपने बाप को बचाने के लिए। तलवार इस अंदाज में मारी कि हाथ यहाँ मुड्ढे से कट के गिरा तो नहीं बल्कि लटक गया, आधा कटा भी आधा जुड़ा भी है। कट जाने में शायद इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन कटे लटके रहने में ज़्यादा तकलीफ है। तो उन्हें तलवार चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, पैर से दबाया। गौर करें, गौर करें आप, तलवार चलाने में दिक्कत हो रही थी, अपने पैर से अपना हाथ दबाया जो लटक रहा था, झटका दे के अलग करके दूर रख दिया। अल्लाह के महबूब की बारगाह में आए, मेरे नबी ने फरमाया हाथ कहाँ गया? कहा या रसूलल्लाह इस्लाम के दुश्मन ने तलवार मार दी। मेरे नबी ने फरमाया लेकर आओ। लाया गया, मेरे नबी ने लुआबे दहन निकाला है, हाथ कांधे पे लगाया है, लुआबे दहन लगा दिया। लगाने की देर न थी, हाथ ऐसे जुड़ गया है गोया कि कभी कटा ही नहीं था। ये कोई और हकीम और तबीब की बात नहीं कर रहा हूँ, महबूब की बात कर रहा हूँ, सादिक़ व मज़दूक़ की बात कर रहा हूँ, सैयदुल मुरसलीन की बात कर रहा हूँ, अनीस बेकसा की बात करने लगा हूँ, फ़ख्र इंसो जान की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लुआबे दहन है, थूक शरीफ मेरे नबी का थूक, जिसकी शान ये है। और अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम चेहरे की बात करें, कहाँ की? चेहरे की। ये सारी हदीसें मेरे सामने हैं, लेकिन चूंकि दुआ का वक्त हो गया तो मैं जल्दी से आपको सिर्फ एक बात बताऊँ आज, और बाकी ये सारे जो जिस्म के हिस्से हैं अगली महफिल में इंशाअल्लाह। चेहरा मेरे नबी का, पेशानी, रुखसार, ठोड़ी शरीफ, जानते हो शान क्या है? हज़रते आयशा सिद्दीक़ा हमारी और आपकी माँ फरमाती हैं, बस मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ और फिर आपको मौका दूंगा वज़ू के लिए, लेकिन बात मुकम्मल हो जाए। हज़रत आयशा सुबह के वक्त में, ये शाम के वक्त में, हल्का सा अंधेरा था, कुछ सी रही थी, काहे से? सुई से। काहे से? हाँ, सुई से। अंधेरे में वो सुई गिर गई। अब तलाश की, जब चारों तरफ तलाश की वो मिली नहीं अंधेरे की वजह से, और सुई बहुत बारीक होती है।
इसी आलम में तलाश कर ही रही थी। अल्लाह के महबूब आ गए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के महबूब आ गए और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर का चेहरा जैसे ही कमरे में हुजरे में दाखिल हुआ है, हुजूर के चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि मेरा हुजरा जगमग होने लगा है। जो काफ़ी देर से सुई खो गई थी वो एक लम्हे में मुझे मिल गई है। सहाबा कहते हैं हमने हुजूर का चेहरा देखा, चांद और सूरज की रोशनी हुजूर के चेहरे में घूमती थी। चांद भी हुजूर के रुखसारों में, सूरज भी हुजूर के रुखसारों में। वो कोई और होगा जिसने कहा होगा मेरे नबी का चेहरा चांद की तरह है। एक आशिक ने कहा मैं वो नहीं हूँ जो चांद कह दूँ उनके चेहरे को, मैं उनके कफ़से पा पर चांद को कुर्बान करता हूँ। मैं उनके पैरों पर, नालैन पर, जूतियों पर चांद को कुर्बान करता हूँ। इस चांद में चांदनी है, मुस्तफ़ा के कदमों का सदका है। सूरज में चमक है तो नालैन मुस्तफ़ा का सदका है। कायनात में रोशनी है तो मोहम्मद के तलवों का सदका है। हल्के हम इमाम के अंदाज में कहें तो ये भी कहा जा सकता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें महबूब की बातें सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।